the dignitaries on the dais, including both the learned principal district judges, the district magistrates of both the districts, the members of the Bar Council, Police Commissioner, Member Secretary, the judicial officers present in the hall who are members of my judicial family, the Bar Association members, legal aid advocates, आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर, अपनी मातृभाषा में, मादरी ज़बान में बात की, तेलुगु में। तो मंच पर मुझे थोड़ा एहसास है, कमतरी हुआ कि मैं आपसे आपकी मादरी ज़बान में बात करने में असमर्थ हूँ। पर मुझे साथ में ये भी बताया गया कि आप जितना बेहतर तेलुगु समझते हैं उतना ही बेहतर आप हिंदी और उर्दू भी समझते हैं। तो मैंने सोचा कि अंग्रेज़ी में मुखातिब होने की बजाय आपसे उस ज़बान में मुखातिब हुआ जाए जिससे आप रोज़ एक दूसरे से जुड़ते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, सर्विस अथॉरिटी के परव्यू में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें जेल रिफॉर्म्स हैं, इसमें अरेस्ट किए गए आदमी के अधिकारों का सवाल है, इसमें जैसे दूसरे ऑफिसर्स कह रहे थे कि जो जिस तरह से ड्रग का बोलबाला हो गया आज से 10 साल पहले नहीं था, इसी तरह से समाज में बहुत सारी नई बुराइयों ने जन्म लिया। ये जो बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस मैग्नीट्यूड से कभी पहले नहीं देखा गया। हस्बैंड वाइफ का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कभी इस मैग्नीट्यूड के साथ भारतीय समाज ने नहीं देखा। तो जब नए विखंडन और नई चुनौतियां आ रही हैं तो हमको उसके नए सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे, और उस सॉल्यूशन के लिए हर नागरिक की कोई ना कोई भूमिका हो सकती है। और ये जो पैरालीगल वर्कर्स का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर विक्टिम भी कोई रेप विक्टिम है, सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम है, कोई कास्ट असॉल्ट का विक्टिम है, तो उसको सारा प्रोटेक्शन, उसकी केयर करने की जिम्मेदारी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बताने की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी निभाने का काम पीएलवीज कर सकते हैं। तो पीएलवी जो हैं पैरालीगल वर्कर्स, वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बैकबोन है, रीढ़ हैं, जो नीचे तक उस तरीके से काम करते हैं। तो ऐसी दशा में आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल की संजीदगी, जिस लेवल की गंभीरता से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की, मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में इसको और बेहतर तरीके से ले जा पाएंगे। और ये जो विजन था, ये जो दृष्टिकोण था, जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट और जिसको भारत का संविधान ज़मीन पे उतारना चाहता था, इसको ज़मीन पे तभी उतारा जा सकता है जब हम इस कॉन्फ्रेंस से ये संदेश लेकर जाएं कि हम जहाँ भी होंगे, हम खुद एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वॉलंटियर के रूप में या एक जागरूक नागरिक के रूप में काम करेंगे, ताकि समाज में अगर किसी भी किस्म का समन्वयता का अभाव है तो हम उसको दूर कर सकें। अपनी आखिरी बात मैं महात्मा गांधी के एक कोट के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने भी एक बड़ी अद्भुत बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई समाज कितना संवेदनशील है और कितना सभ्य है, इसको जानने का टेस्ट ये है कि वो अपने सबसे कमज़ोर और सबसे पीड़ित व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करता है। जो ताकतवर लोग हैं उनसे हर कोई अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन हम अब से सबसे निरीह, सबसे पीड़ित, सबसे वंचित लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, इससे तय होता है कि हमारा समाज कितना सभ्य और संवेदनशील है। तो मुझे आशा है कि हम सब लोग इस संदेश, इस जज्बे के साथ जाएंगे कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट कोई काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर लिखा हुआ बेजान मंत्र या एक्ट नहीं है, बल्कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इसकी भावना को हम सब लोग अमल में लाएं। मुझे कोई संदेह नहीं है आपके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए कि हम इस दिशा में निश्चित तौर पर बेहतर कदम उठा सकेंगे। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। Distribute the benefits to the beneficiaries.
Providing government, sir. Providing government is always facilities. We are so thankful for Revanth Reddy, sir. Yes, sir. We are utilizing. Not only studies, games also we are Anybody playing chess?